अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9th की पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 को कराएंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 करा दी थी, जिसमें हमने दशमलव रूप में दी हुई संख्या जो कि दशमलव के 3 स्थानों तक या 4 स्थानों तक दी थी, उसे संख्या रेखा पर निरूपण करना आपको सिखाया था। यानी संख्या रेखा पर दशमलव रूप में जो कि 3 या 4 अंकों तक संख्याएं दी हैं दशमलव के बाद, तो उसे कैसे दिखाएंगे, ये एक्सरसाइज 1.4 में हमने जाना था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हम लोग को कुछ नोट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला नोट्स है कि एक पूर्णांक में अगर कोई अपर में संख्या जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो हमेशा यानी सदैव अपर में संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए 2 में आपने वर्गमूल 3 जोड़ दिया, 2 प्लस वर्गमूल 3। देखते चलते हैं, 2 प्लस वर्गमूल 3 ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार थोड़ा अगला पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा है हर का परमीकरण। अगर कोई हमें संख्या दी है और उसके हर का हमें परमीकरण करना है, यानी रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। इसका मतलब ये है कि हर में जो संख्या दी हुई है, अगर एक संख्या दी है, एक अपरिमेय संख्या दी है, तो उसका ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं, जिससे कि हमें उस संख्या का परमीकरण प्राप्त हो जाता है। अथवा अगर हर में 2 संख्याएं जुड़ रही हैं या घट रही हैं, तो उनका परमीकरण करने के लिए उनके मध्य जो निशान अगर प्लस का लगा है तो माइनस का चिन्ह लगाते हुए अंश और हर में गुणा कर लेंगे, और माइनस का है तो प्लस का चिन्ह लगाते हुए अंश और हर में गुणा कर लेंगे। जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया है आपको, एक एग्जाम्पल हमने लिया है 3/वर्गमूल 2 - 1 का परमीकरण करना है। तो कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, हमें हर का परमीकरण करना है। हर में 2 संख्याएं हैं, एक अपर में है और एक परिमेय संख्या है, यानी पूर्णांक है। वर्गमूल 2 - 1 तो हर में है, तो परमीकरण करने के लिए वर्गमूल 2 + 1 का इस पूरी संख्या में अंश व हर में गुणा कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 3/वर्गमूल 2 - 1 में हमने गुणा किया है वर्गमूल 2 + 1 और वर्गमूल 2 + 1 का ये हमने गुणा कर दिया है, जिससे अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, हर का हर में कर लेंगे। 3 का गुणा वर्गमूल 2 + 1 में करेंगे, ब्रैकेट लगा के लिख लिया हमने। वर्गमूल 2 - 1 वर्गमूल 2 + 1 a + b a - b। चूँकि आप क्या जानते हैं, a + b और a - b बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो a + b a - b बराबर a² - b²। तो इसलिए वर्गमूल 2 - 1 गुणा वर्गमूल 2 + 1 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग - 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 आएगा, 1 का वर्ग 1। 2 में से 1 कम किया, 1 मिला और अंश वैसे ही रहा। तो आंसर मिल जाता है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है? मिल जाता है 3 वर्गमूल 2 - 1, जो कि ब्रैकेट में दिया है। अब अगर हर में एक ही संख्या दी गई हो, एक ही अपर में संख्या दी गई हो और उसका परमीकरण चाहता हो, यानी 1/वर्गमूल 7 का परमीकरण कैसे करेंगे? हमने कहा हर वाली संख्या को अंश और हर में गुणा कर देंगे अगर एक ही संख्या दी है, और चिन्ह नहीं बदल सकते क्योंकि इसमें एक ही संख्या दी है। अगर 2 संख्याएं दी होती हर में, जैसा कि अभी इससे पहले हमने एक उदाहरण दिया, तो वहाँ प्लस की जगह दोनों संख्याओं के बीच में जो प्लस का चिन्ह था माइनस का चिन्ह लगा लेते। अगर माइनस का है तो प्लस का लगा के अंश और हर में गुणा करके हर का परमीकरण प्राप्त कर लेते। लेकिन यहाँ एक ही संख्या है हर में, वर्गमूल 7। तो वर्गमूल 7 का अंश और हर में गुणा करेंगे, तो 7 वर्गमूल 7 का 1 में गुणा हुआ वर्गमूल 7। वर्गमूल 7 का 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा वर्गमूल 7/7। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 नोट्स आपको समझ में आ गए।
फिर नोट्स नंबर 3 पे चलते हैं। ये वर्गमूल का निशान जो दिया है इसे हम कर्णी या षड या रेडिकल साइन या कर्णी चिन्ह भी कहते हैं। इसके अंदर जो संख्या आती है उसे कर्णीगत कहते हैं और इस पर जितनी घात लगी होती है उसे कर्णी की घात कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ नियम ये हैं कि वर्गमूल a गुणा b दिया हो तो हम इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b। पहला नियम समझ लीजिए, वर्गमूल में दो संख्याएं दी हैं और दोनों का गुणा हो रहा है, एक चिन्ह के अंदर लगी हैं, तो इन्हें अलग अलग चिन्ह के साथ भी लिखा जा सकता है। वर्गमूल a b बराबर वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b। दूसरा देखिए, वर्गमूल a बटे b, a में b से भाग हो रहा है और वर्गमूल लगा हुआ है होल का, तो इसे अलग अलग करके लिखा जा सकता है, वर्गमूल a बटे वर्गमूल b। इसी प्रकार देखिए तीसरा देखेंगे हम, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b इंटू वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b। आप क्या जानते हैं, क्योंकि हम सर्वसमीका जानते हैं, आइडेंटिटी हमें पता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रम करेंगे, वर्गमूल a का वर्ग करेंगे तो a मिलेगा, ये a बैठा हुआ है, वर्गमूल b का वर्ग करेंगे तो b मिलेगा, तो a माइनस b आ गया। चौथा आप देखेंगे, a प्लस वर्गमूल b इंटू a माइनस वर्गमूल b। कोई बात नहीं, पहली संख्या वर्गमूल रहित है, दूसरी वर्गमूल लगा हुआ है, तो एक बार a प्लस वर्गमूल b a माइनस वर्गमूल b, तो इसमें भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाकर हल करेंगे। a का वर्ग माइनस वर्गमूल b का वर्ग, a का वर्ग a स्क्वायर आया, वर्गमूल b का वर्ग करेंगे, वर्गमूल हट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हमारे पास वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b का होल वर्ग पूछ लिया जाए या वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b का होल वर्ग पूछ लिया जाए, तो हम वही सर्वसमीका जो पहले अपनाते थे, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, तो वही अपनाते हुए हम इसको हल कर लेंगे। वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b या वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b का वर्ग बराबर हो गया वर्गमूल a का वर्ग, a का वर्ग a आया सॉरी, ठीक है, प्लस माइनस 2 आ गया, a b या वर्गमूल में दिया वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b, तो वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b, देखिए इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, वर्गमूल a b, हमने लिख दिया वर्गमूल a b, पहली इस वाले से हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल a गुणा b को वर्गमूल a b। इसके बाद आगे हम चलते हैं, वर्गमूल b का वर्ग का मतलब है दिया जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो इस तरीके से आपने ये छठा वाला भी देख लिया। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलते हैं। 5.1 में हमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये छांट कर बताना है इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। पहला सवाल पहले का पहला है 2 माइनस वर्गमूल 5। हमने अभी आपको पहले ही दोबारा रिकॉल कर देते हैं, पहला नोट्स में लिखा था 1 पूर्णांक में अगर एक अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। वही बात याद रखेंगे कि यहाँ आपने देखा 2 माइनस वर्गमूल 5, एक पूर्णांक में हमने क्या किया, एक अपरिमेय संख्या घटाई है तो हमेशा क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरा सवाल देखेंगे 3 प्लस वर्गमूल 23, तो वर्गमूल 23 अपरिमेय संख्या है, इसमें हमने एक पूर्णांक जोड़ दिया है 3, तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या ही होगी। अब हमें तीसरा दिया है 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अंश में वर्गमूल 7 है और हर में वर्गमूल 7 है जो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो वर्गमूल 7 से 7 वर्गमूल कैंसिल हो गया है जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 बटे 7 जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या को हम बता चुके हैं, ऐसी संख्या जैसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी क्यू पूर्णांक होने चाहिए, क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। 2 बटे 7 इस सबको फुलफिल कर रही है, संतुष्ट कर रही है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। 1 बटे वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका अंश पूर्णांक है, हर अपरिमेय संख्या है। 2 पाई अपरिमेय संख्या। अब आप थोड़ा सा ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 पाई, 2 तो परिमेय हो गई और पाई अपरिमेय। अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में नोट्स कराया था, आपको नोट लिखाया था कि एक अपरिमेय और एक पूर्णांकों का योग या घटाना, गुणा या भाग हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें 2 परिमेय संख्या या पूर्णांक का गुणा किया गया है तो हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
क्योंकि पाई अपर में संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 5.1 एक्सरसाइज का ही प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में हमें दिया गया है 3 प्लस वर्गमूल 3 गुणा 2 प्लस वर्गमूल 2। तो इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं। यानी आप यहाँ देखते चलिए प्यारे बच्चों, इस 3 का गुणा इस पूरे दूसरे वाले पद में होगा, जैसा कि या करके हमने करा है। 3 का गुणा 2 प्लस वर्गमूल 2 में होना है। प्लस का निशान लग रहा है तो प्लस का निशान, वर्गमूल 3 लिखा है, वर्गमूल 3 का, फिर होगा 2 प्लस वर्गमूल 2 में। तो अब इसे हल करना आसान रहेगा। 3 का गुणा आप 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 वर्गमूल में करेंगे तो 3 वर्गमूल 2, प्लस वर्गमूल 3 का गुणा 2 में करेंगे 2 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 2 में करेंगे वर्गमूल 6। तो आंसर आ जाता है 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6। या तो ऐसे कर लीजिए, या प्यारे बच्चों हम एक तरीका और बता देते हैं। ये देखिए हमने एरो बनाया, 3 का गुणा क्या किस में करना है, 2 में करना है। 3 का गुणा वर्गमूल 2 में करना है, ये हमने करा। 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, 3 का गुणा हमने वर्गमूल 2 में करेंगे 3 वर्गमूल 2। फिर हमने आपको 1 मिनट प्यारे बच्चों से हटा देते हैं, फिर देखिए दोबारा। अब वर्गमूल 3 का गुणा हमें 2 में करना है, 2 में करेंगे तो 2 वर्गमूल 3 आया, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 2 में करेंगे वर्गमूल 6 आया। तो इस तरीके से एक लाइन में हो गया ये सवाल, और इसे थोड़ा लॉन्ग करना चाहेंगे तो 2 लाइनों में होगा। वो ईजिएस्ट जो भी आपको सरलतम महसूस हो, कौन सा तरीका सही है, या तो पहला या दूसरा, दोनों में से कोई एक उतारेंगे। या तो पहला वाला उतार लिए, नीचे लिखा है या करके सॉल्व है, कोई एक उतारिएगा जो आपको आसान महसूस हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए ये है बेटा दूसरा पार्ट है 3 प्लस वर्गमूल 3 इंटू 3 माइनस वर्गमूल 3। तो इसका डायरेक्ट भी हो सकता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी आपको हम बता रहे थे फॉर्मूले। तो देखिए या करके हमने डायरेक्ट वाला बताया आपको, a वर्ग 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 3 का वर्ग 9 आया, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे वर्गमूल हट जाएगा, 3 मिलेगा, 9 माइनस 3 3 आ गया आंसर। ठीक, या दूसरा तरीका वही जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अपनाया था कि 3 का गुणा 3 माइनस वर्गमूल 3 में कर लें, फिर वर्गमूल 3 का गुणा 3 माइनस वर्गमूल 3 में करें। देखिए ये हमने करा है, फिर इसको हल करा है। तो देखिए उभयनिष्ठ जो है प्लस माइनस एक जैसे आ रहे हैं, ये दोनों पद कट गए हैं, और बाकी जो बचता है उसको हल करने पर 6 प्राप्त होगा। ठीक, अब इसी का तीसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल वर्ग है। तो हम वही फार्मूला अपनाएंगे, a प्लस बी का होल वर्ग बता चुके हैं प्यारे बच्चों। देखिए वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b का होल वर्ग होता है, ये हमने आपको बताया था, a प्लस माइनस 2 वर्गमूल a b प्लस b। अगर प्लस का है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ये हमने ये प्लस वाला और माइनस वाला फार्मूला एक साथ लेने के लिए प्लस माइनस लगा लिया है इस 2 से आगे। और अगर आप प्लस का की बात करेंगे तो 2 के आगे प्लस वाला चिन्ह ही लगाया हुआ है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए वर्गमूल 5 का वर्ग 5 प्लस 2 वर्गमूल a गुणा b, a आपका 5, b आपका 2, 5 दूनी 10, 10 हो गया। वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे 2 आया, तो 5 और 2 7 हुए, और 2 वर्गमूल 10 आंसर प्राप्त। जी प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है पाई बराबर c अपॉन डी। सी का मतलब सरकमफेरेंस यानी परिधि, डी का मतलब डायामीटर यानी व्यास। तो यहाँ दिया है पाई किसी वृत्त के लिए उसकी परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होता है। यह तथ्य इस बात का विरोध करता है, मतलब विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और इसका निराकरण कीजिए। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वृत्त की परिधि और व्यास जाहिर है पूर्णांक रूप में होंगी, पूरी संख्या होगी। दोनों का अनुपात अगर निकाला जाए तो कैसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। हमने बराबर पाई कर लिया और पाई अपरिमेय है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं है क्या अपने आप में, कि 2 संख्याओं का अनुपात निकाला जा रहा है, मतलब परिधि और व्यास का, 2 राशियों का, और बराबर पाई यानी अपरिमेय संख्या के बराबर हम कह रहे हैं।
तो क्या ये बात सही है? क्या इस पे आपको डाउट नहीं हो रहा, डाउट सा प्रतीत नहीं हो रहा? ये प्रश्न कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा आप हमें समझाइए। तो देखिए हम इसको आपको समझा देते हैं कि पाई बराबर C/D यानी परिधि बटे व्यास, और पाई का मान 22/7 अनुमानित है, अप्रॉक्सीमेट मान लिया गया है, कंसिडर कर लिया गया है कि पाई का मान 22/7 है। क्योंकि पाई का जब मान निकाला जाता है तो 0.31416 एंड सो ऑन आता चला जाता है, और 22/7 भी संख्या ऐसी ही संख्या है। जब इसको हम दशमलव रूप में प्रसारित करते हैं तो उसका प्रसार भी अनावर्ती प्रसार है, कभी ख़त्म ना होने वाला है, और तरह तरह की संख्याएं आएंगी और पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, तो जो कि एक अपरिमेय संख्या की का गुण रखता है। इस आधार पर इन्होंने और लगभग पाई के बराबर है, तो इसलिए हमने पाई को 22/7 कंसिडर कर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यह है कन्फ्यूज़न, इसे हमने पाई के मान को 22/7 मान लिया है, जो कि लगभग पाई के बराबर ही है, और पाई और 22/7 का मान, दोनों का मान ही अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें हमें संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना है, दिखाना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम जो रचना करेंगे उसके हम पदों को बाद में लिखेंगे, पहले हम इसे जैसे हमने बनाया है वो बता दें। हमें वर्गमूल 9.3 को दिखाना है। वर्गमूल कितने को संख्या रेखा पर दिखाना है? 9.3 को प्रसारित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा ए बी बराबर जैसा कि यहाँ प्रतीत है 9.3 की एक रेखा खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ, यानी हमने BC अपनी मर्ज़ी से 1 सेंटीमीटर की और रेखा खींचेंगे। अब क्या करेंगे, AC को हम मिला लेंगे, AC बराबर हो जाएगा 10.3 हो जाएगा, मिला लिया। अब क्या करेंगे, AC का हमने क्या किया है, AC रेखा का लंब अर्धक कर दिया है। क्या कर दिया है, लंब अर्धक कर दिया है। क्या किया है हमने, लंब अर्धक कर दिया है। तो जो AC रेखा का लंब अर्धक AC रेखा को कहाँ काट रहा है, बिंदु O पर काटता है। तो हम क्या करेंगे, OA या OC रेखा लेकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे, जैसा कि यहाँ हमने बनाया। ठीक है, ये बना दिया हमने, अर्धवृत्त बना देंगे। लंब अर्धक हमने कर ही लिया था, हमने आपको बताया था, ये ऊपर काटेगा। तो अर्धवृत्त बनाया। फिर B बिंदु पर हम क्या करेंगे, दोबारा देख लेते हैं। बिंदु B पर लंब डालते हुए, ये बिंदु B होगा, यहाँ B पर क्या करेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे 60 120 का, इस तरीके से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर मिलेगी। देखिए यहाँ D पर मिल रही है, आप देख रहे हैं। D को B से मिला देंगे। ये जो BD रेखा है, ये जो BD रेखा प्राप्त हुई है, वही वर्गमूल 9.3 को दिखाएगी। या अब रेखा पर तो हमने दिखाया नहीं, ये तो लंबवत दूरी दिखा दी। तो रेखा पर दिखाने के लिए हमने क्या करना है, हमने B को केंद्र मानकर BD दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, डैश करके ये हमने लगाया है, जो AC को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर काटता है। तो ये जो BE रेखा है या BD दोनों बराबर होंगी और इसकी माप होगी 9.3। ठीक है प्यारे बच्चों, यही रचना के पद हैं। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं आपको जो हमने रचना की है। देखिए वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं। सबसे पहले हमने जो किया, रचना के पद AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, B से 1 सेंटीमीटर दूरी बढ़ाकर C बिंदु प्राप्त किया। क्या किया हमने, AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, तो B बिंदु जो अंतिम बिंदु है वहाँ से आगे की तरफ 1 सेंटीमीटर दूरी बढ़ाई और उस बिंदु का नाम C दे दिया। C और AC को मिला दिया। ठीक है, अब AC का लंबवर्धक किया। पॉइंट नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि AC का लंबवर्धक किया जो AC को बिंदु पर काटता है। इस प्रकार हमें OA या OC को केंद्र, OA या OC वृत्त की त्रिज्या है, OA या OC को लेकर O को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचा। ठीक है प्यारे बच्चों।
थोड़ा सा यहाँ ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये OA या OC को लेकर केंद्र O से, ये थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये थोड़ा पॉइंट छूट गया है। OA या OC को लेकर केंद्र O से O को केंद्र मानकर हमने अर्धवृत्त खींच लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर B पर लंब बनाकर, मतलब आधार A को आधार मानकर B पर लंब खींचा है, जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटता है। यानी DE और BE बराबर होगी 9.3, वर्गमूल 9.3 के बराबर होगा। BD में D को केंद्र मानकर BD त्रिज्या से चाप लगाया, जो AC को आगे बढ़ाने पर E पर काटता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि BD बराबर BE बराबर वर्गमूल 9.3, जो हम आपको अभी बता रहे थे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसे चित्र बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है हरों का परमीकरण करना, यानी हमें एक अपर में संख्या दी है या अपर में परमेय का योग है, उसका हमें परमीकरण करना है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ संख्या दी गई है 1/वर्गमूल 7। तो हर का परमीकरण कैसे करेंगे? वर्गमूल 7 का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो हमने गुणा किया है, 1 का 7 में करेंगे 7, 1 अंश 7, वर्गमूल 7 बटे वर्गमूल 7 का वर्गमूल 7 में करेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या प्राप्त हो गया? वर्गमूल 7 बटे 7 प्राप्त हो गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 के 2 की तरफ बढ़ते हैं। 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, इसका के हर का परमीकरण करना है। तो हमने बताया था जब दो अपर में संख्याएं हर में दी हों, 2 या 2 से ज़्यादा उनका योग हो रहा हो, या उनको जोड़ा जा रहा हो, या घटाया जा रहा हो, या घटाया जा रहा हो, या जोड़ा जा रहा हो, दो ही कंडीशन, तब हम चिन्ह बदल कर अंश और हर में उसी संख्या से गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें हर में 2 अपर में संख्याएं दी हैं, वो दी हैं वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। हम इसके विपरीत चिन्ह यानी वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए 1 का गुणा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 में करेंगे तो यही मिला। वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 का वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 में करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्गमूल 7 का वर्ग माइनस वर्गमूल 6 का वर्ग, वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, यहाँ वर्गमूल यानी स्क्वायर और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटे 7 माइनस 6, 7 में 6 जाएगा 1, और आगे हल करेंगे तो वर्गमूल 7 प्लस 6, तो ये आंसर आपका मिल गया। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5 का 4, इसको भी आप इसी प्रकार कर लेंगे। 5 का 6, 4 और 5 का 3। ठीक है बेटा, हो रहा है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर की आखिरी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.6 की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। संख्याओं के घातांक नियम ये आप जान चुके हैं, कक्षा 7th 8th 6 में आप पढ़ते रहे हैं। एक ही घात m गुणा एक ही घात n, जब आधार एक जैसे हों, घातें अलग अलग हों, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो एक ही घात m प्लस n हो जाएगी। दूसरा देखिए, एक ही घात m की घात n, जब किसी के ऊपर डबल घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है, एक ही घात mn। तीसरा देखिए, एक ही घात m बटे एक ही घात n, तो घातें अलग अलग हैं, आधार एक है, भाग हो रहा है तो भाग में घातें घट जाएंगी, तो एक ही घात m माइनस n। चौथा देखेंगे, एक ही घात m इंटू बी की घात m, आधार अलग अलग हैं, घातें एक जैसी हैं तो दोनों का आपस में गुणा करके एक बार घात लगा लेंगे। हर गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है तो भाग करके आपस में एक बार घात लगा देते हैं। तो ए बी की घात m, एक ही घात 0 का मान होता है 1 बटे एक ही घात m बराबर एक ही घात माइनस m। अगर माइनस में घात दी है प्लस का करना चाहेंगे तो 1 बटे m कर लेंगे, 1 बटे एक ही घात m कर लेते हैं बच्चों। 1 बटे एक ही घात m दिया है और प्लस में इसे ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगी एक ही घात माइनस m। अब एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2। ठीक है, 64 को लिखा जा सकता है 8 गुणा 8 यानी 8 की घात 2 की घात 1/2। अब क्या है, एक ही संख्या है
डबल घात लगी है, घात के ऊपर घात, तो घातों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 8 की घात 1 यानी 8 हो गया। इसी प्रकार पहले का पहला, दूसरा और तीसरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ये दिया है 9 की घात 3/2, ठीक है। तो 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2 और इसकी घात लगी है 3/2, ठीक है। अब डबल घात हो गई, क्या करेंगे, 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 होती है 27, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको आंसर प्राप्त हो गया है, आंसर प्राप्त हो गया है 27। अब देखिए दूसरा, आपने दूसरा देखा है 32 की घात 2/5, 32 होता है 2 की घात 5 की घात 2/5। अब इसे लिखा जा सकता है 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब है 4, देखिए ये लिखा है 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और चौथा है, उसको भी आप कर लेंगे। यह चौथा हम बता देते हैं क्योंकि इसमें माइनस की घात दी है। 125 की घात माइनस के 1/3 दी है। अगर प्लस का करना चाहेंगे तो 1/a लिख लेंगे, अंदर वाली संख्या को उलट लेंगे, घात प्लस की हो जाएगी। तो 1/25 की घात 1/3 हो गई प्लस की। अब 1/125, 125 5 की घात 3 होता है, तो 1/125 का मतलब है 1/5 की घात 3 की घात 1/3 दी है, तो दोनों घातों का गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 की घात 1 या 1/5, या फिर इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 5 की घात -1, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। आप क्या देख रहे हैं, आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, 3 और 5 का लासा लेंगे 15 आएगा। जब हल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 की घात 13/15, ठीक है। 3 और 5 का लासा 15 आएगा, ठीक है। दोबारा बता देते हैं, इसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले देखेंगे, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। इसका मतलब क्या है, आधार एक जैसे, घातें अलग अलग, तो क्या करेंगे, घातें जुड़ जाएंगी। 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, तो 2 की घात हो जाएगी 13/15। लेकिन कैसे हुई, 3 और 5 का लासा लेंगे, 15 आया, 15 को 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, 5 आया, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, 5 से 10 में भाग करेंगे 2, 2 का गुणा हम करेंगे, नहीं सॉरी, 5 से भाग करेंगे 15 में, तो 5 दिया 15, 3 आया, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकन 3 मिला आपको, तो 10 और 3 13 हो गया, 2 की घात 13/15, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, 1/3 की घात 3 की होल घात 7। तो इसे लिखा जा सकता है 1/3 की घात 3 को लिख सकते हैं 1/3 की होल घात 3 की घात 7, तो एक साथ लिख सकते हैं 1/3 की घात 7 या 21, या इसे लिख सकते हैं 1/3 की घात 21, या इसको और आगे करते चले जाएं तो मिलेगा 3 की घात -21 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखेंगे, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 बराबर, देख रहे हैं आधार एक जैसा है, घातें अलग अलग हैं, तो घट जाएंगी। 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, तो घटाने पर मिलेगा 11 की घात 1/4। कैसे आया देख लीजिए, 1/2 आधे में से चौथाई घटाएंगे तो चौथाई मिलता है, 4 आया लासा, 2 से भाग किया 2, 2 एकन 2, 4 का भाग 4 में किया 1, 1 एकन 1, तो हमें मिला 1/4, ठीक है। तो 11 की घात 1/4। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे की तरफ चलते हैं, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। आधार अलग अलग, आपने क्या देखा, आधार अलग अलग हैं, घातें एक जैसी हैं, तो गुणा कर लेंगे, 7 गुणा 8 की घात 1/2 यानी 56 की घात 1/2। हम नियम लिखा चुके हैं, a की घात m गुणा b की घात m हो, तो क्या कर देते हैं, a गुणा b की होल घात m,
ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार सारे सवाल कर लेंगे। अगर इन सवालों में कहीं आपको कोई कठिनाई या असुविधा या कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। जितना आपको करा दिया उसे पूरा कर लीजिए। आज आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति समाप्त हो चुका है और आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी ही मेरा काम करके व्हाट्सएप पर फ़ोटो के ज़रिए सेंड कर देंगे। अच्छे बच्चों की तरह आपसे उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 9th क्लास बहुत अच्छी क्लास है। अल्लाह हाफिज़।